Start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. This is the moment that it took off just under an hour ago. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिशन चंद्रयान 3 इंडिया का वो मिशन जिससे इंडिया के हर आम व ख़ास की उम्मीदें जुड़ी हैं। इंडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और न सिर्फ पैसा लगाया, इंडिया की आवाम की बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें भी हैं। इंडिया का मानना यह है, बल्कि ये पूरी दुनिया का मानना है, अगर इंडिया का ये वाला मिशन कामयाब हो गया तो इंडिया को तरक्की की मनाजिल तय करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये हकीकत के करीब भी लगता है कि इंडिया जिस हिस्से में अपना चांद पर मिशन भेज रहा है, उस हिस्से में इससे पहले कभी भी कोई नहीं गया। अगर इंडिया का ये मिशन कामयाब हो जाता है तो इंडिया चाइना, रूस, अमेरिका के साथ हिस्सेदार बन जाएगा। तो आगे देखते हैं कि ये मिशन कहाँ तक पहुँचता है। इससे पहले इंडिया के जो 2 मिशन थे वो नामुकम्मल रहे, वजूहात बहुत सारी थी, लेकिन ये चीज़ है कि वो पूरी तरह फेल भी नहीं हुए थे। जब 2008 का इनका पहला मिशन था चंद्रयान 1, वो जब फेल हुआ तभी बहुत ज़्यादा लोगों ने, इंडिया मुखालिफ लोगों ने खुशियाँ मनाई थी। और जब 2019 वाला इनका जो दूसरा मिशन था वो जब फेल हुआ तो इनके जो साइंटिस्ट है उनका जो काफ़ी जज्बाती मंजर था, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उनके जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने उनको गले लगाया था। ये बहुत ही इमोशनल सीन था, लेकिन इस इमोशनल सीन के बावजूद बहुत सारे इंडिया मुखालिफ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। मैं सीधा कहूँगा कि पाकिस्तान में से बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की भी तादाद थी जो इस चीज़ को समझते थे। उन्होंने इस चीज़ पे इंडिया को काफ़ी अच्छे अल्फाज में अप्रिशिएट किया था। उसकी वजह ये थी कि वो लोग जानते थे कि इंडिया आज नहीं तो कल इस चीज़ में कामयाब हो जाएगा। उनकी एक बेस बन चुकी है, उनका एक सिस्टम बन चुका है, और जब तजर्बों से आदमी सीखने लगता है तो फिर कामयाबी उससे ज़्यादा दूर नहीं रहती। एडिसन की मिसाल देना चाहूँगा कि जिन्होंने 1800 नाकाम तजर्बों के बाद बल्ब का एक कामयाब तजर्बा किया था, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने ये जो नाकाम तजर्बे किए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि ये नाकाम तजर्बे नहीं, इनसे भी मैंने सीखा है कि ये कन्फर्म हो गया कि इन 1800 जो तरीक़ों से मैंने तजर्बा किया था, इन तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता। तो जब कोई बंदा सीखने के मराइल में होता है तो वो फिर न सिर्फ कामयाबी से सीखता है बल्कि वो नाकामी से भी सीखता है। तो इंडिया ने जब से अपना एसरो बनाया था, जो कि इनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी। मैं बुनियादी तौर पर उन लोगों में से हूँ जो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, जो कभी भी किसी के ऊपर तानाज़नी नहीं करते, जो कभी भी किसी के ऊपर हंसने को तरजीह नहीं देते, बल्कि इस चीज़ से मैं बाकायदा डरता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे दीन इस्लाम में तो स्पेशली, लेकिन हकीकत में भी, जो बंदा किसी का मजाक उड़ाता है, जो किसी को अपने से कमतर समझता है, जो किसी को हकीर समझता है, वो बंदा खुद ज़वाल का शिकार हो जाता है। अल्लाह ताला ने बारहा इस चीज़ से मना फरमाया है और साफ साफ कहा है कि ये अल्लाह ताला की शदीद नाराज़गी का बायस बनता है। तो बसीयत मुसलमान हमें ये ज़ैब देता ही नहीं। लेकिन क्या करें, इंडिया के साथ मेरी भी मुखालफत है, लेकिन ये वहाँ तक है जब तक इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठे और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे करता है। मैं उनके जवाब देने की हद तक इंडिया का मुखालिफ हूँ। बाकी इंडिया में भी मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, इंसान वहाँ भी है और इंसान यहाँ भी है। जिस तरह पाकिस्तानियों का दिल करता है कि दुनिया जहान की खुशियाँ हम समेटें, इसी तरह इंडियंस का भी दिल करता है कि दुनिया जहान की खुशियाँ और कामयाबियाँ हम समेटें, लेकिन मिलता उसी को है जो उसके लिए मेहनत करता है। इंडिया अपनी खुशियों के लिए, अपनी कामयाबियों के लिए मेहनत कर रहा है तो उसको उसका फल मिल रहा है। मान लें कि चंद्रयान 3 भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ये इंडिया की कामयाबी में इस वजह से कहूँगा कि उन्होंने एक मंजिल का रास्ता चुन लिया। अब वो जब भी जाएंगे उनको रास्ता पता है, वो रास्ते पे मंजिल पे पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, लेकिन उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों ने अभी तक इस बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया।
تو یہ ایک فرق ہے انڈیا اور پاکستان میں، تو میں پرسنلی بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا۔ یہاں ایک اور بات کہوں گا، 2019 میں جب انڈیا نے اپنا ان کا جو مشن تھا بقول باقی ان کے مخالفین کے کہ فیل ہو گیا، اس فیل ہوئے مشن کے اوپر تنقید کرنے کے غرور میں پاکستانی خود فیل ہو گئے۔ اس کا میں جواب اس طرح دوں گا کہ 2019 میں پاکستان عمران خان کی نئی حکومت آئی تھی تو یہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا نئے سر سے اپنی کمر باندھ کر چاند پر جانے کے لیے تیار ہے اور ہم پائی پائی کو محتاج ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی غرور کریں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک وقت تھا اس کھوکھلی قوم کو تھوڑے وقت کے لیے ایک قومی لیڈر ملا، اس لیڈر کے لیے کچھ لوگوں نے تو بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کیا، وہ خوشی میں تھا، اور کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کیا، وہ ناقدری میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جب خوشی میں آپ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ غرور کہلاتا ہے، اور جب آپ ناقدری میں اوور ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ ناشکری کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں، اور پاکستانی قوم میں یہ دونوں چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انڈیا کو تانا یہ دیا جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے کہ ہم PSL کروا رہے اور انڈیا کسان مارچ میں پھنسا ہوا ہے، ہم دنیا کے مسئلے حل کروا رہے ہیں اور انڈیا اپنے کسانوں کے مسئلے ہی نہیں سمجھ پا رہا۔ اور خدا کی کرنی تو دیکھو کہ انڈیا آج کی ڈیٹ میں اپنا مشن دوبارہ سے چاند پر بھیجنے کی خوشیاں منا رہا ہے، اور ہم قوم اور اداروں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں۔